डॉक्टर साहब, रोज़े के दौरान जो है वो भूख भी महसूस होती है और प्यास भी महसूस होती है। अगरचे इन दिनों में जब हम रमज़ान के अंदर हैं तो मौसम जो है वो काफ़ी यूँ समझिए कि बेहतर है, गर्मी का एहसास और प्यास की शिद्दत बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहरहाल हम चूँकि गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और एंड ऑफ द रमज़ान जो होगा वो टेम्परेचर थोड़ा या काफ़ी ऊपर आ चुका होगा, तो कुछ ऐसी एहतियातें कि सहरी में हम क्या ऐसी एहतियात करें कि दिन भर हमें प्यास की शिद्दत जो है वो कम महसूस हो। देखिए, एक तो ये है कि इफ्तार के बाद ही आप मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी रखें, कम से कम 2 से 3 लीटर आपने पानी पीना है। ठीक है। अब वो आप तरावी के दौरान भी लोग लेके आते हैं, अपनी पानी की बोतल्स यानी लेके थोड़ा आते थोड़ा हैं। पीते रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीते ना। इफ्तार मतलब सहरी भी करनी है तो सहरी जब तैयार हो रही होती है उससे पहले ही आप अच्छा खासा पानी पी सकते हैं। ठीक है, 3-4 गिलास आप पी सकते हैं और उसके बाद फिर ये कर सकते हैं, सहरी में आप ये कुछ मील्स होते हैं जो इंक्लूड करने होते हैं। हर किसी को मुवाफिक हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दही का इस्तेमाल अगर आप करें सहरी में तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है और सारा दिन ही आपको प्यास कम लगती है। ठीक है। तो और दूसरा हाई कार्ब, जो मैंने बात की ना कि जो हाई कार्ब चीज़ें होंगी वो क्या करेंगी, वो शुगर की स्पाइक करवाएंगी। शुगर की स्पाइक को नीचे लेके जाने के लिए, नॉर्मल लेके जाने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि वो यूरिन के थ्रू निकले। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आपको हो सकता है कि प्यास ज़्यादा लगे। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करेगी तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मुझे डिहाइड्रेट में फील कर रहा हूँ तो मैं पानी पीऊँ, मुझे प्यास लग रही है, शदीद प्यास है या शदीद भूख लग रही है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है शुगर का भी, हाई शुगर स्पाइस का भी। तो आप ऐसा मील लें जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप सैलड ले रहे हैं, खीरा है, खीरे में अच्छा खासा कंटेंट पानी का है। इसी तरह दूसरे भी सैलड के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप लेंगे तो उनका पानी का कंटेंट होता है, तो वो आपको वैसे ही फुल रखता है।